हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के सेशन में मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपका जब त्रिदोष बिगड़ जाता है, वात पित्त कफ, तो आपको उसे बैलेंस्ड करने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि वात पित्त कफ आखिर है क्या और इसको बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं, और अगर इनका बैलेंस्ड बिगड़ जाता है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। वात बिगड़ने से कौन सी होती है, पित्त बिगड़ने से कौन सी होती है, कफ बिगड़ने से कौन सी होती है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि वात पित्त कफ अगर बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस्ड करने के लिए हम कैसी डाइट लें। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि वात पित्त कफ प्रकृति होती कैसी है। हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं ना, वही हमारे पूरी मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ को बैलेंस्ड करते हैं। और जब इन्हीं तीनों का, त्रिदोषों का बैलेंस्ड बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाते हैं त्रिदोष, तभी हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर करने लग जाती हैं। सबसे पहले हम वात की बात कर लेते हैं। वात हमारे बॉडी में मॉइस्चर को बैलेंस्ड करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको बैलेंस बनाकर रखता है। और जब वात की प्रकृति बिगड़ने लग जाती है तो हमारे अंदर सुस्तता आने लगती है, ड्राईनेस आने लग जाती है। और इस ड्राईनेस को हम कैसे खत्म करें? तो इस ड्राईनेस को खत्म करने के लिए हमें गर्म खाना खाना है, ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। गर्म खाना इन द सेंस जैसे वेजिटेबल सूप एकदम गर्म होता है, हमें सूप लेना है। जो भी खाना खाना है हमें गरम खाना है, गरम गरम मूंग की दाल खानी है। जो भी खाना आप खा रहे हैं गरम और ताजा ही खाना है, क्योंकि वात प्रकृति अगर बिगड़ गई तो पहला तो आपको ड्राईनेस आ जाएगी, दूसरी आपको ज्वाइंट्स पेन आ जाएंगे, आपको पूरी बॉडी में जहां जहां भी ज्वाइंट्स हैं वहां पे दर्द आने लग जाएगा और इसकी वजह से आप चिड़चिड़े रहने लग जाएंगे। इसको बैलेंस्ड करने के लिए आपको डाइट हमेशा ताजी और गर्म लेनी है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, गर्म गर्म सूप, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं पित्त प्रकृति की तरफ। पित्त प्रकृति हमारे शरीर में गर्मी को संतुलित करती है। गर्मी ना ज्यादा होने देती है ना कम होने देती है, जितनी हमारे शरीर को चाहिए उसको बैलेंस्ड बनाकर रखती है। और जब यही पित्त प्रकृति हमारे शरीर की बिगड़ जाती है तो हमारे शरीर में इतनी ज्यादा हीट हो जाती है जिससे हमें सीने में जलन होने लगती है, कभी पेट में जलन होने लग जाती है, एसिड बनने लग जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो इस चीज से हम ऐसी कैसी डाइट लें जिससे कि निजात मिलने लग जाए। हमें ध्यान देना है कि जो चीजें हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाए हमें वो चीजें लेनी है, प्रोबायोटिक चीजें लेनी है। जैसे कि दही हमारे शरीर के लिए ठंडा होता है, उसमें प्रोबायोटिक गुण होते हैं। प्रोबायोटिक गुण जो आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, गट हेल्थ यानी आपकी आंतों की हेल्थ को अच्छा रखता है। सारी बीमारियां आपकी आंतों से ही शुरुआत होती हैं। अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, आंतों का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप बीमारियों से घिरने वाले हैं। दही हो गया, ताजे फल हो गए, ताजी सब्जियां हो गई, जो भी लेना है सीजनल लेना है, कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो जब हमारे शरीर का पित्त बिगड़ता है तो हमारे अंदर गर्मी की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दस्त भी लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे क्योर होगी? पित्त की प्रॉब्लम किस खाने से संतुलित होंगी? जो हमें ठंडक पहुंचा रहे, शीतलता पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम कफ की तरफ। कफ प्रकृति जब हमारी बिगड़ती है तब क्या होता है? कफ प्रकृति हमारे शरीर की ठंडक को बैलेंस्ड करती है, यानी हमारे शरीर को जितनी शीतलता चाहिए उतनी बना के रखती है। और जब ये कफ प्रकृति बिगड़ने लग जाती है तो हमारे शरीर में बलगम की अधिकता होने लग जाती है, कफ बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, जिससे कि आपको साइनस की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, दमा की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो इसको आपको कैसे बैलेंस्ड रखना है, ऐसी कैसी डाइट लेना है?
तो आपको एक तो सबसे पहली चीज ताजा खाना खाना है, ताजा और गर्म खाना खाना है। आपको बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। और अपने खाने में एवरीडे मसाले यूज करना है, उत्तेजक मसाले जो थोड़े तेज होते हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, हल्दी। ये एक तो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, दूसरा सूजन रोधी होते हैं। आपके शरीर में कहीं भी कैसी भी सूजन आई होती है, स्वेलिंग आई होती है, उन सब चीजों को नेचुरली क्योर करता है। तो ये मसाले आपको एवरीडे अपनी डाइट में शामिल करना है। तो आपको इस चीज से ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रकृति बिगड़ने से आपको कौन सी बीमारी होगी और कैसी फीलिंग आएगी। तो आप उसी के हिसाब से अपनी डाइट लीजिए। ये जानना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पिछला सेशन मैंने त्रिदोष के लिए दिया था, मैंने पूरा डिटेल में उसको समझाया था कि आखिर त्रिदोष है क्या, त्रिदोष के बिगड़ने से क्या होगा, इसके बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। और आज उसको क्योर करने के लिए उसको आपको वात है कि पित्त है कि कफ है, ये जान करके उसके अकॉर्डिंग डाइट लेने के लिए ये सेशन है। क्योंकि जब हमारे शरीर में त्रिदोष बैलेंस्ड होगा ना, तो आप ये जान लीजिए आपका मेंटली और फिजिकली बैलेंस्ड पूरी तरीके से बना रहेगा। तो सबसे पहले अपने त्रिदोष को संतुलित कीजिए और अपना जीवन सुखमय कीजिए, काम करें। और इम्यून सिस्टम आपका बढ़ेगा कैसे? जब आप नियमित योग करेंगे और एक बैलेंस डाइट लेंगे। आप नियमित योग करके अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ त्रिदोष है वो बैलेंस्ड रहते हैं। जब तक आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष का बैलेंस नहीं रहेगा, जब तक आप स्वस्थ और सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे। सबसे पहले अपने शरीर में वात, पित्त, कफ त्रिदोषों को बैलेंस्ड करिए, तब जाकर के आप एक स्वस्थ जीवन पा जाएंगे। आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये बीमारी हमें कौन से दोष के बिगड़ने के कारण हुई, और जो हमें जो भी रास्ता दिखा देता है हम उस रास्ते पे अंधे की तरह चलने लग जाते हैं। लेकिन बारीकी से समझिए कि वात, पित्त, कफ तीनों दोष है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस्ड बिगड़ भी गए हैं, असंतुलित हो भी गए हैं, तो वो संतुलित हो जाए। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा योग करिए, अपनी एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए। आपका वात, पित्त, कफ में से जो भी दोष बिगड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छे तरीके से पा जाएगा और कोई भी रोग आपको